रामजीव शहर के शोरगुल से थक चुके थे। नौकरी की भाग दौड़, गाड़ियों का धुआं और हर वक्त की चिंता ने उनके मन को थका दिया था। कई बार उन्होंने सोचा, काश कहीं शांति से जीवन बिताने का मौका मिले। जब उन्हें गांव सूर्यपुर में एक पुराना घर मिला तो उन्होंने बिना देर किए खरीद लिया। मीरा, उनकी पत्नी, शुरू में थोड़ी घबराई। इतने दूर गांव में रह पाएंगे? रामजीव मुस्कुराए। मीरा, वहाँ हरियाली है, शांति है, बच्चे के लिए अच्छा वातावरण है। अनाया को भी खुले में खेलने का मौका मिलेगा। अनाया, उनकी 12 साल की बेटी, बेहद उत्साहित थी। उसने कल्पना की थी कि वहां गायें होंगी, तालाब होगा और ढेर सारे दोस्त मिलेंगे। तीनों गाड़ी से लंबा सफर तय कर सूर्यपुर पहुंचे। गांव हरा भरा था। चारों ओर नीम, पीपल और आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। खेतों में किसान काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने इस नए परिवार को देखा, उनके चेहरों पर हल्की चिंता तैर गई। एक बूढ़ी औरत, कादिनी काका, ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, घर में मत रहना। यहाँ कोई घर में नहीं रहता, सब घोंसलों में रहते हैं। घोंसलों में? ये कैसी बात है? हम तो अपने घर में ही रहेंगे। बात हुई। रामजीव के घर में दिए जलाए गए। अचानक तेज हवा चली, बादल घिर आए और कुछ ही मिनटों में इतनी तेज बारिश हुई कि छत टपकने लगी। बिजली की चमक बार बार केवल उनके घर पर गिर रही थी। मीरा घबरा गई। ये क्या हो रहा है? अगली सुबह रामजीव बाहर निकले तो चौंक गए। उनके घर की दीवारें गीली थीं। छत से टप टप पानी टपक रहा था। पर आसपास का गांव बिल्कुल सूखा था। खेत भी चमक रहे थे, जैसे वहां कोई बारिश हुई ही न हो। गांव वाले थोड़ी दूरी से खड़े होकर देख रहे थे। उनकी आंखों में दया भी थी और चिंता भी। बाबा केशव, गांव के बुजुर्ग, आगे आए। बेटा, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, घर में मत रहो। धरती हमसे रूठी हुई है। घर बनाते ही वह अपना गुस्सा दिखाती है। रामजीव ने हंसकर कहा, बाबा, ये अंधविश्वास है। बारिश का मौसम है, बादल आते जाते रहते हैं। बाबा चुप हो गए, पर उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। रात फिर वही हुआ। इस बार सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि ओलों जैसी बर्फ गिरी। मीरा और अनाया डर से कांप उठीं। बरामदे की लकड़ी टूटने लगी। मीरा चिल्लाई। रामजीव, अब मान भी जाओ। रामजीव ने मजबूरी में स्वीकार किया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने उन्हें एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर बने घोंसले में जगह दी। घोंसला बड़ा था, बांस और लकड़ी से बना, ऊपर कपड़े से ढका। अंदर बिस्तर और मिट्टी के छोटे बर्तन रखे थे। अनाया को ये सब बहुत नया और रोमांचक लगा। उसने हंसकर कहा, माँ, ये तो झूले जैसा है। मीरा ने राहत की सांस ली। रामजीव चुप रहे। उनके मन में सवाल घूम रहे थे। लोग घोंसलों में क्यों रहते हैं? ये सब किस वजह से हो रहा है? अगले दिन बाबा केशव फिर उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हें सच जानना चाहिए। बहुत समय पहले हमारे पूर्वज घरों में रहते थे। तब गांव हरा भरा था, तालाब भरे रहते थे। पर लोगों ने लालच किया, पेड़ काटे, तालाब सूखा दिए। तब प्रकृति ने अपना संतुलन बिगाड़ा। धरती नाराज हो गई। रामजीव ध्यान से सुनते रहे। बाबा बोले, पहल जब लोग घर बनाते थे तो अचानक बिजली गिरती, आंधी आती और घर टूट जाते। कई परिवार उजड़ गए। तब हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे जमीन पर नहीं रहेंगे। उन्होंने पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना शुरू किया। तब से आज तक गांव के लोग घोंसलों में ही रहते हैं, धरती को चोट न पहुंचे, यही सोचकर। मीरा ने हैरानी से पूछा, तो ये श्राप है? हाँ, धरती का श्राप। जब तक हम पेड़ों और तालाबों को फिर से जीवन नहीं देंगे, तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा। रामजीव को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है। पर अनाया की आंखों में चमक थी। उसने मासूमियत से कहा, माँ, शायद सचमुच धरती नाराज है। हमें इसे मनाना होगा। रामजीव ने बेटी की बात पर मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनके मन में भी अब संदेह घर कर चुका था। रामजीव को बाबा की बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में धरती नाराज होती
तो पूरे गांव पर असर दिखता, सिर्फ मेरे घर पर। मीरा ने समझाने की कोशिश की। रामजीव, 3 रात हो चुकी हैं। हर बार तूफान सिर्फ हमारे घर पर आता है। गांव वालों की बात मान लो। पर रामजीव नहीं माने। उस रात उन्होंने फिर अपने घर में बिस्तर लगाया। मीरा और अनाया डरते डरते उनके साथ गईं। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक बादल गरजने लगे। बिजली ऐसी कड़की कि दीवारें हिल उठीं। छत से पानी टपकने लगा और अचानक बर्फ जैसे ओले गिरने लगे। मीरा ने चिल्लाकर कहा, बस करो रामजीव, ये हमारी जिद हमारी जान ले लेगी। अब और नहीं। अनाया कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रामजीव ने बेटी की हालत देखी और हार मान ली। सुबह होते ही वह गांव वालों के पास गया और कहा, आप लोग सही थे, हमें घोंसले में ही रहने दीजिए। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब रामजीव का परिवार एक बड़े पीपल के पेड़ पर बने घोंसले में रहने लगा। शुरू में उन्हें थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन धीरे धीरे वे घुलने लगे। अनाया की दोस्ती गांव की एक लड़की राधा से हो गई। दोनों दिन भर खेलती, कभी झूले झूलती, कभी पेड़ों पर चढ़ती। एक दिन अनाया ने पूछा, राधा, तुम लोग घर में क्यों नहीं रहते? हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि धरती रूठी हुई है। अगर हम जमीन पर घर बनाएंगे तो धरती क्रोध करेगी। इसलिए हम घोंसलों में रहते हैं। पेड़ हमें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन क्या धरती सचमुच गुस्सा करती है? हाँ, कई साल पहले जब मेरे दादा छोटे थे, तब एक परिवार ने जमीन पर घर बनाया था। हर रात बिजली गिरती और उनका घर जल जाता। तब सबने तय किया कि अब कभी कोई जमीन पर घर नहीं बनाएगा। अनाया को अब यह रहस्य और गहराई से समझने की इच्छा हुई। एक दिन अनाया और राधा खेलते खेलते गांव के पुराने कुएं के पास पहुंच गईं। वहां दीवार पर कुछ पुराने चित्र बने थे। चित्रों में दिखाया गया था, लोग पेड़ काट रहे हैं, तालाब सुखा रहे हैं और उसके बाद बिजली घरों पर गिर रही है। अनाया दौड़कर माँ को वहां ले गई। मीरा ने चित्रों को देखा और बोली, रामजीव, यह कोई कहानी नहीं, बल्कि पुराना इतिहास है। जब लोगों ने पेड़ काटे होंगे, तब सचमुच मौसम का संतुलन बिगड़ गया होगा। इसलिए बिजली और आंधी सिर्फ घरों पर आती होगी। रामजीव सोच में पड़ गए। अब उन्हें भी यकीन होने लगा कि यह श्राप केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ा हुआ सच है। मीरा ने सुझाव दिया, अगर समस्या पेड़ काटने से हुई है, तो समाधान भी पेड़ लगाने में होगा। हमें प्रकृति को फिर से खुश करना होगा। गांव वाले भी यही मानते थे, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई थी। रामजीव ने आगे बढ़कर कहा, मैं शहर से आया हूँ, लेकिन अब मैं भी इस गांव का हिस्सा हूँ। हम सब मिलकर नए पेड़ लगाएंगे और तालाब को फिर से भरेंगे। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। कई साल बाद किसी ने श्राप तोड़ने की बात की थी। अगले दिन गांव की बड़ी सभा हुई। सभी लोग पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। बाबा केशव ने कहा, आज से हम सब मिलकर धरती को खुश करेंगे। हमें पेड़ लगाने होंगे, तालाब को साफ करना होगा और अपनी गलती माननी होगी। रामजीव और मीरा ने भी मेहनत में हाथ बंटाया। अनाया और राधा ने छोटे छोटे पौधे लगाए। बच्चों की हंसी से गांव गूंज उठा। कई महीनों की मेहनत के बाद गांव बदलने लगा। नए पौधे हरे भरे हो गए, तालाब में पानी भर गया, धरती फिर से मुस्कुराने लगी। सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब रामजीव के पुराने घर पर अब कोई तूफान नहीं आया। न बारिश, न बिजली। गांव वाले खुशी से झूम उठे। श्राप खत्म हो गया, धरती खुश हो गई है। बाबा केशव ने कहा, याद रखो, यह चमत्कार केवल हमारी मेहनत से हुआ है। अगर हम फिर गलती करेंगे तो धरती फिर रूठ जाएगी। अनाया ने तालाब के किनारे खड़े होकर आसमान की ओर देखा। नीले आकाश में उड़ते पंछी और पेड़ों की सरसराहट जैसे कह रहे थे, ये घोंसलों का गांव अब सदा खुश रहेगा।